नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपके लिए केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ जो कि ट्रिक के साथ आपको याद करवाएंगे। ये हमें एग्जाम में जाकर भूल जाती हैं कौन से केंद्र शासित प्रदेश की कौन सी राजधानी है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको कभी भी नहीं भूलेगी। आप चार ऑप्शनों में से सिलेक्ट कर लेंगे आराम से। इस तरह से हमने ट्रिक बनाई हुई है और आपको बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच अंतर क्या है, और आपको बताएंगे उपराज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल क्या होता है, और पूरी डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहले है केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। वह क्षेत्र जहाँ का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब क्या होता है कि एक होती है राज्य सरकार, एक होती है केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार होती है ना, तो अभी मैंने आपको तीन लिस्ट करवाई थी, उसमें आपको बताया था। ठीक है, अब केंद्र शासित मान लो ये पूरा देश है, ये पूरे देश पे क्या कर रही है, केंद्र सरकार राज कर रही है। ठीक है, मान लो इसका एक पार्ट है छोटा सा, वो राज्य होता है। ठीक है, और राज्य में कौन, राज्य सरकार होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार अब ये जितने भी क्षेत्र होते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश, उसमें ये केंद्र सरकार, जैसे मोदी अब सरकार केंद्र में मोदी सरकार है ना, तो मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो संचालित कर रही है केंद्र शासित प्रदेशों को। उस प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रशासन और सुरक्षा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम यहाँ पर विधानसभा का गठन किया जाता है, मतलब कि विधानसभा वोट पड़ते हैं वगैरह, सब सिस्टम होता है। ठीक है, सिलेक्ट होता है। तो दूसरा, जहाँ पर विधानसभा का गठन नहीं किया गया, विधानसभा गठन वाले राज्यों में प्रमुख विषय केंद्र सरकार के पास ही रहते हैं। मतलब कि विधानसभा क्षेत्र गठन गठन वाले होते हैं ना, यहाँ पे जो कोई भी काम करना हो ना, तो जो जैसे विषय होते हैं, जैसे करंट लिस्ट में होती है, सिंगल सूची होती है, राज्य सूची होती है, इसमें विषय होते हैं ना, इन पे कानून बनाना है, तो कानून सारे कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी इनमें। ठीक है, और वहाँ की सरकार को लगभग प्रत्येक निर्णय के लिए उपराज्यपाल से अनुमति प्राप्त करनी होती है। मतलब कि उपराज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। आपको बताएंगे आगे भी उपराज्यपाल क्या होता है। ठीक है, एक राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है। जैसे एक नाम मात्र के बराबर होता है जैसे राष्ट्रपति अपने देश में, उसी प्रकार एक राज्य में राज्यपाल भी नाम मात्र के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री मैन होता है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मैन होता है। ठीक है, और इसके लिए राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और शपथ इसको जो हाई कोर्ट होता है, जैसे हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ है, वहाँ पे उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसको शपथ दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में आपको बताया मैंने अभी। ठीक है, तो उपराज्यपाल के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, पल सरकार को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता। मतलब कि जरूरी नहीं है वो अपनी मर्जी से, मतलब कि उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, वो अनुमति दे चाहे ना दे। ठीक है, ये करना जाती है। तो केंद्र शासित प्रदेश में नाम ही में आ रहा है, देखो हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इसके नाम में भी आ रहा है इसकी डेफिनेशन। देखो, केंद्र मतलब कि केंद्र गवर्नमेंट होगी। ठीक है, शासित मतलब कि शासन करना, प्रदेश मतलब कि ऐसा प्रदेश जिसपे केंद्र का शासन हो। ठीक है, वैसा वो कौन सा क्षेत्र होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है, सीधे से समझ आ रही है हमें, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा का चुनाव कराया जाता है। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली सरकार का गठन किया जाता है। बहुमत अब क्यों बताते हैं क्या होता है। ठीक है, बहुमत मतलब ये होता है कि बहुमत आ रहा है ना, बहु मतलब कि बहुत सारे। ठीक है, मत मतलब कि वोट, जिसके ज़्यादा वोट होंगे वही क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। जैसे आपने देखा होगा, जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वही जीतता है ना, तो सही होता है। तो बहुमत करने वाली, जो कि निर्धारित किए गए विषयों पर प्रशासन करती है और अपना निर्णय ले सकती है। मतलब कि जो निर्धारित किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, संविधान की तरफ से। ठीक है, तो उन पे क्या करती है, ये निर्णय लेती है। ठीक है, और प्रशासन करती है। यहाँ की राज्य सरकार को उपराज्यपाल के निर्देश पर ही कार्य करने की अनुमति देती है। मतलब उपराज्यपाल जैसे कहेगा इनको वैसे ही करना पड़ता है। यह प्रदेश जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी है। ठीक है, तो दिल्ली में अभी आपको पता होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में बना है। ठीक है, तो पहले ये इसमें 370 धारा थी। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे रहना बसेरा कुछ भी नहीं किया जा सकता, शादी वगैरह नहीं भी हो सकती थी। मतलब कि बहुत रूल लगे हुए थे इस पर, बहुत ज़्यादा कंडीशन लगी हुई थी। तो वो अभी हाल ही में 2019 में इसको ख़त्म कर दिया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को ख़त्म करके 370 धारा हटा दी गई है, और 2 राज्य बना दिए गए हैं, एक लद्दाख और राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है,
तो आगे इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो जो आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद आगे उपराज्यपाल। अब क्या बताते हैं हमको उपराज्यपाल क्या होता है। केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए नियुक्त करती है उसे उपराज्यपाल कहते हैं। मतलब कि जैसे जैसे क्या करते हैं, राज्यपाल चुनते हैं, ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति चुनता है ना, नियुक्त करता है उसको। उसी प्रकार उपराज्यपाल भी कौन केंद्र शासित प्रदेश के लिए चलाने के लिए कौन करती है, केंद्र सरकार करती है, ठीक है। जो राष्ट्रपति वो केंद्र सरकार में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार राज्यपाल और उपराज्यपाल में अंतर। राज्यपाल की नियुक्ति पूर्ण रूप से राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य में की जाती है, मतलब कि जो पूर्ण रूप से राज्य होता है, ठीक है, उसमें की जाती है। अब आपको पहले हम राज्य के बनाते हैं। मान लो कोई देश है, राज्य है, ठीक है, मान लो ये एक राज्य है, ठीक है। अब ये राज्य कब बनेगा, इसमें 4 कंडीशन होती हैं। एक तो इसके पास क्या होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, एक होना चाहिए जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, भूभाग हो गया, भूभाग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जनसंख्या होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसके पास संप्रभुता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये संप्रभुता, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, तो क्या आता है, ये मान लो ये एक राज्य है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, पहले एक क्षेत्र, ये हो गया एक क्षेत्र, ठीक है। अब जनसंख्या, इसमें लोग भी रहेंगे ना, तो जनसंख्या भी होगी, ठीक है। सरकार भी होगी। संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता मतलब कि संप्रभुता मतलब कि खुद का, मतलब कि निर्णय लेने का खुद का सिस्टम, मतलब कि हम खुद हमारे राज्य में खुद ही निर्णय, जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हरियाणा में क्या है, खट्टर सरकार है, मतलब कि खट्टर जी, मनोहर खट्टर जी अपने मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो निर्णय लेंगे, ठीक है, निर्णय लेते हैं तो संप्रभुता है अपने अपने राज्य में। वैसे पंजाब में अरविंद अरविंद सॉरी वो है अभी चरणजीत सिंह चन्नी है, ठीक है, जो नए जस्ट अभी बड़े हैं, ठीक है, तो वो अपने राज्य में लेंगे। जाके अशोक गहलोत हो गए राजस्थान में, वो अपने राज्य में लेंगे, निर्णय लेते हैं ना, तो उनके पास क्या है, क्षेत्र है, एक जनसंख्या है, ठीक है, दूसरा संप्रभुता है, सरकार है। इससे जब हमारा ब्रिटिश शासन था उस टाइम, ठीक है, जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज शासन करते थे उस टाइम क्या था, उस टाइम यही था कि हमारे पास सरकार थी, जनसंख्या थी, क्षेत्रफल था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। लेकिन संप्रभुता कैसे नहीं थी, क्योंकि जो हम निर्णय लेते थे हमारे देश में, कुछ भी होता था, कोई भी कुछ करना होता था तो वो कौन करते थे, अंग्रेज सरकार करती थी। इंग्लैंड से कोई भी नोटिस आता था तब जाके हमारे यहाँ पे काम होते थे। तो हमारे पास उस टाइम संप्रभुता नहीं थी, हमारा देश राज्य नहीं था, ठीक है, कोई भी हमारे पास राज्य नहीं था। तो इसे कहते हैं राज्य, ठीक है। पूरी डिटेल में आपको मैंने बता दिया है राज्य क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, वे सरकार निर्णय को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं रहते, विषम स्थितियों में अपना ही निर्णय ले सकते हैं, मतलब कि कुछ स्थितियों में क्या कर सकते हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं। जबकि उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेश की जाती है, प्रदेश में की जाती है। उपराज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है, मतलब जैसे सरकार केंद्र सरकार का आएगी वैसे ही उसको काम करना पड़ता है, ठीक है। विधानसभा गठन वाले केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल राज्य सरकार के निर्णयों पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं रहता, मतलब कि राज्य सरकार के निर्णय पर स्वीकृति नहीं होता, मतलब कि बाध्य नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर उपराज्यपाल राज्य सरकार को अपने निर्णय बदलने के लिए बाध्य कर सकता है, मतलब कि राज्य सरकार को, राज्य सरकार है ना, उपराज्यपाल उसको बोल सकता है कि ये निर्णय गलत है तो इसको बदलना चाहिए, ठीक है, बदलने के लिए उसको बाध्य कर सकता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार को छोटी छोटी बात के लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेनी अनिवार्य रहती है, मतलब कि क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार को छोटी सी छोटी बात के लिए भी, चाहे छोटी सी छोटी बात भी होगी ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उपराज्यपाल से उनको निर्णय लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। ये होता है उपराज्यपाल राज्यपाल में फ़र्क, ठीक है। राज्यपाल तो एक नाम मात्र ही होता है, उसका इतना सिर्फ साइन होते हैं, ज़्यादा उनकी उनकी वो नहीं होती, ठीक है, ये है। तो और जो राज्यपाल होता है उसकी जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक भी वो रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा भी देश दिया हुआ, पर 4 ऑप्शन रहते हैं कि राज्यपाल की कार्यकाल क्या होता है, तो पूछेगा 5 साल होता है, या फिर ये ऑप्शन में दिया होगा कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया भारत के पुराने समय में। अब आपको हम बताएंगे भी केंद्र शासित प्रदेश पहले कितने थे, क्या हैं क्या नहीं, सब कुछ आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। भारत के पुराने राज्य जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद हमें उसे 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है, जिसके बाद इन दोनों प्रदेशों का कंट्रोल भारत की केंद्र सरकार के पास आ गया है, बल्कि दोनों प्रदेशों का किसके पास आ गया, केंद्र सरकार के पास आ गया। जम्मू कश्मीर शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के दखल अंदाजी के कारण जम्मू कश्मीर विवादों के लिए भी जाना जाता है। आपको पता होगा पुलवामा का हमला हुआ था, बहुत सारे यहाँ पे हमेशा ही कोई ना कोई
कोई ना कोई हमले, कोई ना कोई विवाद होते रहते थे। ठीक है, तो इसके लिए 370 धारा हटा दी गई। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र से प्रदेश बनाने की मांग काफ़ी सालों से चली आ रही थी, लेकिन कोई भी सरकार इसका निर्णय लेने से कतरा रही थी। ठीक है, प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर का अपना अलग मुख्यमंत्री हुआ करता था। ठीक है, आपको पता होगा मुख्यमंत्री हुआ करता, क्यों राज्य था ये। ठीक है, इसके अलावा इस राज्य की को कई विशेष अधिकार भी दिए गए थे, जैसे इसका सब कुछ संविधान भी अपना था। ये बात भी नोट करने वाली है। उस टाइम क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का जो संविधान भी अपना था, इनके निर्णय सब कुछ खुद लेते थे, ये सब कुछ सिस्टम इनका झंडा भी अलग था। ये देख लो, इतना ही था कि इनका झंडा भी इनका अलग था। ठीक है, प्रदेश बनने ये निर्णय अधिकार थे, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया। अब केंद्र शासित में प्रदेश में परिवर्तित हो गया, आपको पता होगा। ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेश अन्य राज्यों से दूर हैं। इस कारण से इनके अन्य राज्यों के साथ आर्थिक और सामाजिक संबंध नहीं बन सकते। ऐसे में इन केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी आपातकालीन स्थिति को सिर्फ केंद्र सरकार संभाल सकती है। ठीक है, अब दिल्ली, चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया, जैसे दूर दूर हैं, अब राज्य से दूर हैं। ठीक है, तो इनके मान लो कोई आर्थिक या सामाजिक संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो संभालना औखा जाता है किसी राज्य को। तो इसके लिए इसीलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, ताकि केंद्र सरकार इनको संभाल सके। ठीक है, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों का आकार इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सके, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि उसके लिए जनसंख्या और क्षेत्र भी होना चाहिए ना, तो वो इतना आकार नहीं होता, इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ठीक है, दिल्ली के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत कम आबादी है और एक राज्य की तुलना में जमीन का क्षेत्र भी बहुत कम है, इसलिए विधानसभा का गठन, उसके लिए मंत्रिपरिषद बनने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मतलब कि सरकार का पैसा खपत होगा, यही कहना चाहता है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, अब अंतर जानिए। सरकार की बात करें तो राज्य के पास अपनी जनता की चुनी हुई सरकार होती है। ठीक है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में कई केंद्र सरकार कर्ता धर्ता होती है, मतलब कि इसमें किसी की चुनाव नहीं होता, कोई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ओनली कर्ता धर्ता, मतलब कि क्या होती है, केंद्र सरकार होती है। प्रशासन चलाने के लिए के मामले में राज्य में मुख्यमंत्री प्रमुख होता है, जबकि केंद्र प्रदेश में गवर्नर सरकार चलाता है। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अभी मैंने आपको बहुत बार ये पहले ही बता चुका हूँ। संवैधानिक तौर पर प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो राज्य में गवर्नर होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही सब कुछ करता है, उसे एग्जीक्यूटिव प्रमुख भी माना जाता है। ठीक है, राज्यों में सत्ता की ताकत केंद्र और राज्य सरकार की में बटी होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में सारी ताकत केंद्र सरकार के पास होती है। क्षेत्रफल जनसंख्या में राज्यों की तुलना में केंद्र शासित प्रदेश का आकार छोटा है। मतलब कि क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया था 4 राज्य वही होता है जिसमें 4 तत्व होता है, क्षेत्रफल, ठीक है, जनसंख्या, संप्रभुता और इसके साथ सरकार। ठीक है, लेकिन इसके पास ना क्षेत्रफल होता, ना ही इतनी जनसंख्या, इसलिए इसको राज्य नहीं बना सकता, इसलिए ये केंद्र शासित प्रदेश होता है। अभी मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है कि राज्य क्या होता है। ठीक है, जैसा कि इनके नाम से भी जाहिर होता है कि राज्य ऐसी संगठित इकाई होती है जो एक शासन सरकार के अधीन होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतर कार्य केंद्र सरकार प्रदेश के राष्ट्रपति करवाते हैं। मतलब कि देश के राष्ट्रपति होते हैं, उनके अंदर ही सारा ये केंद्र शासित प्रदेश चलते हैं। ठीक है, यही सब मानते हैं, उनका क्या करता धरता यही सब कुछ होते हैं। ठीक है, और आपको भारत राज्यों का संघ, अभी मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे, भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो ये भारत आर्टिकल 1 में दिया गया है, आपको मैंने कई बार बता दिया है। ठीक है, चाहे वन अनुसूची पूछे, चाहे भाग पूछे, चाहे आर्टिकल पूछे, तो भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, ये है उसके, मतलब कि एक आर्टिकल 1 में, सूची में भी और भाग में भी यही बताया गया। तो अब आप जान गए होंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में राज्य सरकार का मुख्यमंत्री होता है और इन राज्यों के सभी विकास कार्यों में संबंधित फैसले मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल की मदद से लेता है। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं और संविधान के अनुसार इन केंद्र शासित प्रदेशों के कार्य करने का अधिकार सीधे राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, अब हम आपको बताएंगे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना और उसकी राजधानी कौन सी है और कौन से इनके नाम हैं और इस टाइम कितने हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब याद रखने की बात क्या है, हम क्वेश्चन पूछेगा कि एट प्रेजेंट 2021 में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। ठीक है, कौन कौन से? अंडमान वे निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, लद्दाख।
ठीक है। तो सबसे पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और ये कब बना? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। और इसी टाइम बहुत सारे राज्य भी बने थे, वो आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे कौन सा राज्य कब बना था, वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे आगे, ठीक है। एक वीडियो और लेके आएंगे इसके लिए हम, राज्य कब बना, कौन सा राज्य कब बना, ठीक है। तो अब पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है? राजधानी। अब इसको याद कैसे करेंगे? अंडमान में क्या आ रहा है? अंडा आ रहा है। अंडा मतलब कि इसको हम पढ़ेंगे अंडा। क्या पढ़ेंगे? अंडा पढ़ेंगे, ठीक है। अंडा पढ़ेंगे। और पोर्ट में क्या आ रहा है? पोर्ट आ रहा है। पोर्ट मतलब क्या होता है? आपको पता होगा, बर्तन होता है ना, बर्तन, ठीक है। अंडा हम किस जो फ्राई करके या मतलब कि उसकी आमलेट बनाकर किसमें, बर्तन में डालकर खाते हैं ना, तो अंडा अंडा किसको? पोर्ट में डाल, पोर्ट मतलब कि बर्तन हो गया, पोर्ट में डालकर खाते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। उसके बाद अगर चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ ही हो गया, ठीक है। अभी आपको मैं राजधानी बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा अभी स्थापना कब हुई थी। तो आगे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1956 को बना था, जब हरियाणा बना था, आपको पता चल गया होगा। पंजाब हुआ, देख लो अभी क्या बना था, पंजाब भी 1 नवंबर 1966 को बना था, हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 को बना था, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश भी 1 नवंबर 1966 को बना था, ठीक है। ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ठीक है। चंडी माता माता का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। तो और गुलाब के फूल सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दादर और नागर हवेली दमन, ठीक है। अब दमन आ रहा है ना, दमन इसमें, दमन, ठीक है। दमन इसकी क्या है? राजधानी है, ठीक है। हवेली है, अब हवेली आ रहा है ना, दादर और नगर हवेली, हवेली आ रहा है। तो हवेली बनाने मतलब कि हम सोचते हैं भी मेरा भी मन करता है कि मेरे घर में भी क्या हो? हवेली हो, मेरा घर भी हवेली जैसा हो। सबका मन क्या करता है कि मेरा घर भी हवेली जैसा हो। देखो मन आ रहा है ना, दमन में मन, लेकिन मेरा मन करता है, सभी का मन करता है कि मेरा घर कैसा हो? हवेली जैसा हो, हवेली जैसी हमारी वैसा घर होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। और जो दादर नगर हवेली कब बना था? 26 जनवरी 2020 में। देख लो ये थोड़े से पहले ही बना था, 2020 में बना था, 2020 में, 2000 पिछले साल ही बना है, 26 जनवरी 2020 को, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। दादर और नगर हवेली 26 जनवरी 2020 को बना था, ठीक है, जब गणतंत्र दिवस होता है, ठीक है। दिल्ली, नई दिल्ली 9 मई 1905 को बना था, ठीक है। सबसे पुराना है ये दिल्ली, ठीक है। 9 मई 1905 को बना था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और नई दिल्ली हो गया, इसके याद करने की, ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ गया लक्षद्वीप कवरती 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को बना था। अब लक्षद्वीप आ रहा है, तो लक्ष्य में क्या आ रहा है? लक्ष्य आ रहा है, ठीक है, लक्ष्य, ठीक है। अब लक्ष्य हमारा क्या होता है? हमें जॉब लेनी है, तो जॉब लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कवर। कवर मतलब कि जितना भी सिलेबस हमें पता है भी ये सिलेबस आ सकता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा लक्ष्य क्या है? हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हमें जॉब मिल जाए, और उस जॉब को प्राप्त करने के लिए हमारा जो सिलेबस होता है उसको क्या करना पड़ेगा? कवर, ठीक है। ऐसे करते हैं ना। तो अब रति आ रहा है, या फिर ऐसे नहीं होकर सकता, रति को हम क्या पढ़ लेंगे? बत्ती, बत्ती, बत्ती पढ़ लेंगे। द्वीप आ रहा है, दीप, दीप मतलब कि दीप होता है जो दीपक होता है, ठीक है, दिया होता है, उसमें क्या बत्ती जलती है ना, तो ऐसे कर लेंगे। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे, लक्ष्य वाला सही लग रहा है मुझे, तो लक्ष्य मानकर कवर करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया पुडुचेरी, पांडेचेरी, ठीक है, पांडेचेरी 1 नवंबर 1954 को, 54 को बना था ये, ठीक है। पांडेचेरी, चेरी आ रहा है, तो सीधा ये तो याद करने की, ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ग्रीष्मकाल काल ने मतलब कि जब ग्रीष्मकाल होता है उस टाइम होती है श्रीनगर, और जब शीतकाल होता है मतलब कि जब सर्दी का टाइम होता है तब जम्मू इसकी राजधानी होती है, ठीक है। जम्मू तो जम्मू हो गया, अब श्रीनगर याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, इसमें कोई ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब लद्दाख में क्या आ रहा है? लाख आ रहा है, ठीक है, लाख, इसमें भी ले आ रहा है, ऐसे कर लो, चाहे चाहे ऐसे कर लो। लाख लेना है, कितने? लाख, कितने पैसे लेने हैं तो उससे लाख लेने हैं, बस सीधा ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। हमें याद करना है। और ये दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर याद रखना है हमें, ठीक है। अक्टूबर के महीने में बने थे। अभी ये शायद इसका अभी जब बने थे इनका जो स्थापना दिवस भी अभी बीत गया है, 2019 में बने थे। 2020 में कौन सा बना था? 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली बना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, अब हम आपको बताएंगे कौन से राज्य में, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल है, उनका नाम क्या है। अंडमान व निकोबार द्वीप में D.K. जोशी है, क्या है? D.K. जोशी।
अब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में क्या है, नौका। नौका मतलब क्या होती है, नाव। नाव चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, जोश चाहिए। जोशियर है ना, डी के जोशी, ठीक है। क्या चाहिए, जोश, तभी हम चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आएगा चंडीगढ़ वीपी सिंह बदनौर। बदनौर में क्या आ रहा है, बदन, बदन की हमारी बॉडी, ठीक है। चंडीगढ़ जाके हमारी बॉडी में फ़र्क पड़ जाता है। फ़र्क कैसे पड़ जाता है, मतलब कि गोरे होते हैं लोग वहाँ पे जाके, कैसे, मतलब वैसे सपोज कर लो ना भी हम गोरे होते हैं वहाँ पे लोग, कैसे जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाना पीना बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो ऐसा शहर है वो, तो ऐसा होता है। उसके बाद दादर और नगर हवेली प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। अब हवेली में क्या आ रहा है, वैली, हवेली होती है, अभी मैंने पीछे बताया था, सभी का मन क्या करता है, हवेली हो, दमन, ठीक है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ हो गया, नौको द्वीप, अंडमान पोर्ट ब्लेयर हो गया, ठीक है। इसकी राजधानी बता रहा हूँ साथ के साथ, हवेली याद होगी आपको, सभी के साथ याद होगी, ठीक है। हवेली आ रहा है, हवेली की चारों तरफ क्या लगना चाहिए, अब सभी का मन क्या होता है, दमन द्वीप, दमन इसकी राजधानी होगी। सभी हवेली जैसा हमारा घर हो, इसके चारों तरफ क्या लगाएंगे हम, फिर फूल लगाएंगे, प्रफुल्ल पटेल हो गया, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। दिल्ली अनिल बैजल, ठीक है। अब क्या, दिल्ली में बेजल के घूम, मतलब कि वहाँ पे जो दिल्ली है ना, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कैसे, क्योंकि वहाँ पे 20 रुपये की बोतल मिलती है पानी पीने की, ठीक है। बहुत महंगा महंगा पानी बिकता है वहाँ पे, क्योंकि पानी बहुत ख़राब है वहाँ का, तो पीने के लिए मतलब कि उसका पैसे पैसे लगते हैं पानी पीने के लिए भी। बेजल मतलब कि जल से बेजल, बे है वो, मतलब कि उसमें जल की पूर्ति ढंग से नहीं हो पा रही है दिल्ली में, ऐसे मान लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप फारूक खां, ठीक है, फारूक खां। अब लक्षद्वीप में फिर लक्ष्य आ रहा है, लक्ष्य होगा कवरती, ठीक है, कवर करना पड़ेगा, दिल्ली की नई दिल्ली होगी, ठीक है, राजधानी। उसके बाद लक्षद्वीप फारूक खां, रुक, मतलब कि रुक आ रहा है ना, तो जब हम लक्ष्य मैंने देख लिया भी हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जॉब लेनी है, तो हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फारूक खां हो गया। पुडुचेरी किरण बेदी, पुडुचेरी आ रहा है, तो पुडुचेरी में क्या आ रहा है, चेरी आ रहा है। चेरी खाने की चीज़ होती है, कौन खाती है, चेरी, किरणा खाती है, किरण खाती है। चेरी कौन खाती है, किरण खाती है। चेरी कौन खाती है, किरण खाती है। ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आएगा जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो मान लो वहाँ पे चंद्र देखने को नहीं मिलता हमें, चंद्र मतलब कि चांद देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रात को दिखता नहीं है धुंध की वजह से, ठीक है। ऐसे मान लेंगे हम, ठीक है, चंद्र बहुत कम दिखता है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया जम्मू कश्मीर के, आपको मैंने बताया था श्रीनगर और जम्मू, ठीक है। गर्मियों में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू, ठीक है। लद्दाख, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है, लद्दाख है। लाख, लद्दाख में अभी मैंने आपको बताया था लाख लेह, ठीक है, इसकी राजधानी है। तो लाख जो कृष्ण थे, ठीक है, वो राधा के साथ साथ, श्री कृष्ण राधा के साथ साथ लाखों क्या रखते थे, अपने साथ गोपियाँ रखते थे, मतलब कि उनके पास गोपियाँ उनके साथ खेलती रहती थी, ठीक है। छोटे से थे वो, तो सभी गोपियाँ उनके साथ खेलती रहती थी वो, ठीक है, लाखों के रूप में। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी इसकी राजधानियाँ। और अब मैंने आपको राजधानी, उपराज्यपाल कौन सा है और मुख्यमंत्री आपको अभी मैं बता दिया है, ठीक है। तो ये था केंद्र शासित प्रदेश और उपराज्यपाल राज्यपाल के बारे में जानकारी आपको पूरी डिटेल में बताया। और इसके साथ आपको मैंने ये भी बताया कि राज्य क्या होता है। शायद ही किसी को पता होगा पूरी डेफिनेशन, आज तक किसी को भी पता होगा भी राज्य की डेफिनेशन किसी ने ही बताई नहीं होगी, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी है। तो धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।